शेदी साहब ने हमें ज्वाइन किया, अमीन शेदी साहब, अलामा अमीन शेदी, उनसे भी उनका मौक़िफ़ लें कि मजहबी तौर पे इसको कैसा देखा था। अमीन शेदी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज ब्लैक फ्राइडे मनाया गया पाकिस्तान के अंदर। आज हमने देखा कि लोग बाजारों में निकले और बड़ी तादाद में निकले, इतनी बड़ी तादाद में निकले कि आज लोग सड़कों पर रो ली गए हैं। तो क्या लग रहा है शेदी साहब आपको, मजहबी नुक्ते से हम इसको किस एंगल से देखेंगे? कोई बाहर कोई दिन मनाया जाता है, पाकिस्तान उसकी तकलीद करना शुरू कर देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको और आपके पैनल के शुरका को मेरा सलाम हो। देखिए, असल मसला मेरा ख्याल है तहजीब की वो जंग है जो इस वक्त पूरी दुनिया में जारी है। तहजीबी इस जंग में बुनियादी तौर पर एक तरफ फरीक इस्लाम है और दूसरी तरफ पूरा आलम कुफर है जिसका सरगना अमेरिका है। अमेरिकी कल्चर को मजहब के साथ मिक्स कर दिया गया है, मसीहियत के साथ। लिहाजा वहां पर बिजनेस हो, सियासत हो, कल्चर हो या मजहब हो, इन तमाम चीजों के पीछे फिक्र एक ही होती है। और चूंकि गलबा उनकी तहजीब का है पूरी दुनिया के अंदर, इसलिए उस तहजीब की प्रमोशन के लिए जहां पर सियासत इस्तेमाल हो सकती है वहां पर सियासत को इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर बिजनेस और तिजारत इस्तेमाल हो वहां पर उसकी बारी आती है, जहां पर मजहब इस्तेमाल हो तो वहां पर मजहब को भी वो बगैर किसी चूं चरा के इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा आज जिस मौजू को आप उठा रहे हैं ब्लैक फ्राइडे के हवाले से, इसका ताल्लुक कलीसा से है, इसका ताल्लुक उस दिन से है जिसको उनके यहाँ इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ आज भी 2000 साल गुजरने के बाद मनाया जाता है। चूंकि उनकी तहजीब का गलबा है, लिहाजा उस तहजीब को फिर हिंदू भी अपनाते हैं और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बेशऊर मुसलमान और वो बाशऊर सियासतदान जिनकी दुनिया उस कल्चर को प्रमोट करने में पोशीदा है वो भी अपनाते हैं। वरना अगर आप वाकई उनकी फिल्मों को देख लें तो उनके फिल्मों में आपको इसका अक्स नजर आएगा। इंडिया के फिल्मों में मुझे कभी कभी ताजुब होता है कि इंडिया की शायद ही कोई फिल्म ऐसी हो जिसको मैंने पढ़ा है, पढ़ने के बाद मैं ये बात कर रहा हूं कि शायद ही कोई फिल्म ऐसी हो जिसमें बुत परस्ती की तरवीज ना हो, मूर्ति की तरवीज ना हो, मूर्ति के सामने हर इंसान चाहे जितना भी बड़ा हीरो हो वो जाके झुकता ना हो। जबकि आपको मुस्लिम दुनिया में बनने वाली फिल्मों में ये चीजें नजर नहीं आती, जबकि कलीसा के उसमें नजर आती है, हिंदुओं में नजर आती है। अब इस तस्वुर को जब हम समझ जाएंगे कि दुनिया में हाकिम तहजीब का मकसद क्या है, तो उससे ये बात सामने आ जाएगी कि आज हमारा जो कल्चर है पाकिस्तान के अंदर, ये कल्चर मगरिब से मुतासिरा कल्चर है। इसलिए चाहे आपकी दीन की बुनियादें और जड़ें उखड़ जाएं, आप फौरन उसी कल्चर को अपनाते हैं, इसलिए गालिब कल्चर वो है, उसमें फिर आपका बिजनेस भी आता है। वरना आपको ब्लैक फ्राइडे की जगह आप रमजान मुबारक को प्रोमोट करें, आप ईदों को प्रोमोट करें, आप आजादी के अपने दिनों को प्रोमोट करें, आप उन अय्याम को प्रोमोट करें जिनका ताल्लुक आपकी तहजीब, आपकी सरजमीन, आपके अकायद, आपके कल्चर से है। लेकिन आप ये काम नहीं करेंगे, क्यों? इसलिए कि गलबा उस तहजीब का है। जब आप यहाँ पर बात करेंगे भाई ये दीनी नुक्ते नजर से ऐसा है, तो फौरी तौर पर कहा जाएगा ये मुसलमान लोग या ये इंतहा पसंद लोग इस तरह की बात करते हैं, जबकि इंतहा पसंदी आपको वहां पर नजर आती है, यहाँ पर उस तरह से नजर नहीं आती। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो ब्लैक फ्राइडे का आज दिन मनाया जा रहा है और उसके बहाने से सस्ती चीजों का एक बाजार लगाया जा रहा है, जरा इस पर अगर गौर करें तो मैं खुद, चूंकि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा जो है बिजनेस में गुजरा है और अब भी मेरा अपना बिजनेस है, हमें पता है कि ये जो सस्ती चीजें हैं ये किस तरह से सस्ती हैं। एक पेंट जो आप कराची से एक्सपोर्ट क्वालिटी में 300 रुपए में बनाते हैं, सिर्फ 300 रुपए में, वो जब आपके मेन मार्केट में गुलबर्ग में या फिर सदर में या फिर आपके कराची के किसी मेन ब्रांडेड दुकान में जब बिकती है तो 9000 में बिकती है 300 की चीज। जब 300 की चीज आप 9000 में बेचते हैं और सीजन खत्म हो जाता है, तो वही चीज आप लाके 2000 में बेचते हैं और कहते हैं 9000 की चीज हम 2000 में बेचते हैं। ये है आपकी वो प्रमोशन जिसमें आप सस्ती चीजें लोगों को मुहैया कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तर है, मैं आपसे जानना चाहूंगा और ये सब आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। मीडिया ने फिर ये सारा शोर मचाया कि लोग
اس طرف اٹریکٹ دونوں ہو گئے مل گئے ہیں نا. مثلا ایجوکیشن سسٹم اور میڈیا دونوں برابر کے شریک ہو چکے ہیں.